अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हिसामुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इनकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया, 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, where life comes alive। पीर को काबीना का इजलास, अजहर पहली मर्तबा होंगे शरीक इजलास। मुकामी दायराजात के इंतखाबात की तारीख और दीगर उमूर पर होगा गौर। आइंदा माह के अवाइल में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट, भारत फ्यूचर सिटी का नायब वजीर आला ने किया दौरा। नायब सदर जमहूरिया राधा कृष्णन की हैदराबाद आमद, तैरांगाह पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर किया गया पेश। शहर में सर्दी की लहर में इजाफा, अक़ल तरीन दर्ज हरारत में मजीद कमी का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। हैदराबाद वरंगल कौमी शाहराह पर खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक, दीगर 6 जख्मी। RTC बस ने रेती से लदी लॉरी को पीछे से दी टक्कर।
और कारखाना पुलिस स्टेशन हदूद में सरखे की संगीन वारदात, नेपाली टोली ने 50 लाख रुपए मालियत, नकद रकम और तलाई जेवरात का किया सरका। और पेश खबरें तफसील से। रियासती काबीना का इजलास पीर 17 नवंबर को दोपहर 3 बजे सेक्रेटेरिएट में मुनक्किद होगा। जुबली हिल्स असेंबली के ज़िमनी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की कामयाबी के बाद मुनक्किद होने वाले इस काबीनी इजलास में जुबली हिल्स के अवाम से इज़हार तशक्कुर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस इजलास में हुकूमत मुकामी दराजात के इंतखाबात की तवारीख को ख़तियत देने का इम्कान है। पंचायत राज इदारे जात, मंडल प्रजा परिषद, जिला परिषद के इंतखाबात एक तवील अरसे से मौरज़ इल्तवा हैं। रियासती हाई कोर्ट ने हुकूमत को मुकामी दराजात के इंतखाबात की तारीख का तयन करने 24 नवंबर तक मोहलत दी है। इम्कान है कि देही इलाकों के तर्ज के इन इंतखाबात की तवारीख के साथ इन बलदी इदारों के इंतखाबात के इनेकाद के बारे में फैसले का इम्कान है, जिनकी मियाद चंद माह कबल मुकम्मल हो चुकी है। काबीनी इजलास में मोन्था तूफान से हुई तबाही पर मरकज से इमदाद, फ्यूचर सिटी डेवलपमेंट और आइंदा माह मुनक्किद होने वाले राइजिंग तेलंगाना ग्लोबल समिट की मेज़बानी पर भी गौर होगा। हाल ही में काबीना में शामिल किए गए मोहम्मद अजहरुद्दीन पहली मरतबा काबीना के इस इजलास में शिरकत करेंगे। हुकूमत मुकामी इदारे जात में पसमानदा तबकात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक मरकज़ की अदम तौसीक़ के सबब मुरवजा 25% तहफ़्फ़ुज़ात के साथ ही इन इंतखाबात की तवारीख़ का ऐलान कर सकती है। नायब सदर जमहूरिया CP राधाकृष्णन का बेगमपेट तैरांगाह पर हुकूमत की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। वो ओहदा संभालने के बाद पहली मरतबा हैदराबाद के दौरे पर हैं। तैरांगाह पर गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बंडी संजय, रियासती वज़रा श्रीधर बाबू, पूनम प्रभाकर, मेयर गदवाल लक्ष्मी, वज़ीर आला के मुशीर V नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी के रामकृष्ण राव, सिविल और मिलिट्री के ओहदेदारान, बीजेपी के कायदीन ने उनको खुशामदीद किया। तैरांगाह पर नायब सदर जमहूरिया को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। बाद-ए-ज़ां राजभवन में गवर्नर ने नायब सदर जमहूरिया के एजाज़ में असराने का एहतमाम किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, उनके काबीनी रफ़क़ा और दीगर रियासती कायदीन इस असराने में शरीक थे। नायब वज़ीर आला भट्टे विक्रमार्का ने भारत फ्यूचर सिटी का आला ओहदेदारों के हमराह मुआयना किया। इस मुकाम पर आइंदा माह के अवाइल में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें दुनिया भर से सरमायाकार, सनतकार, सरकर्दा ताजरीन, दानिश्वर, ग्लोबल यूनिवर्सिटीज़ के नुमाइंदे और दीगर तबकात शिरकत करेंगे। भारत फ्यूचर सिटी में इस समिट के लिए 100 एकड़ पर इंतजामात का जायज़ा लिया गया। इस इलाके में सरमायाकारी के लिए 3000 एकड़ आराजी मुहैया की जाएगी। भारत फ्यूचर सिटी के मुआयने के बाद मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आला विजन 2047 को इस समिट में पेश करेंगे। हैदराबाद सरमायाकारी के एक आलमी हब के तौर पर उभर रहा है। यहाँ बैरूनी कंपनियों के अलावा बैरूनी यूनिवर्सिटीज़ और बैरूनी दीगर इदारों को अपने ऑफशोर यूनिट्स कायम करने की सहूलतें फराहम की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत 2 साल मुकम्मल कर रही है। 2 साल तकमील पर कई नए प्रोजेक्ट्स का ऐलान किया जाएगा। हाईटेक्स, गच्चीबौली, डंडीगल और दीगर इलाकों की तरह भारत फ्यूचर सिटी सरमायाकारी और तरक्की की एक नई मंजिल होगी। उन्होंने दुबई की मिसाल दी, जहां दुबई के बाहर एक नए मुकाम पर दुबई फेस्टिवल मुनक्किद करके दुनिया भर के सरमायाकारों को मदऊ किया गया। उन्होंने कहा कि जोग्राफियाई, मौसमी और दीगर पैमानों से हैदराबाद एक बेहतरीन मुकाम है। बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, बेहतरीन लॉ एंड ऑर्डर, महज़िब शहरियान इस शहर की खुसूसियात हैं। सीनियर ओहदेदार संदीप सुल्तानिया, विकास राज, शशांक, कृष्णा भास्कर, नरसिम्हा रेड्डी, मुशर्रफ अली और दीगर उनके साथ थे। తెలంగాణ రాష్ట్ర రైజింగ్ ఏ రకంగా ఉండబోతుంది, ఏ రకంగా ఉండాలి, ఏ రకంగా చేస్తే అంత అద్భుతంగా మనం తయారు చేయగలమో, కేవలం దేశంతో కాదు ప్రపంచంతో కూడా పోటీ పడేటట్టుగా ఈ రాష్ట్ర అభివృద్ధి జరగాలనేటువంటి కాంక్షతో ఈరోజు విజన్ 2047 వరకు ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా ఇక్కడ ప్రజలందరికీ చూపిస్తూ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి పెట్టుబడిదారులందరికీ కూడా
తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఆహ్వానిస్తూ ఇక్కడ కొన్ని ఉత్సవాలు జరపాలనేటువంటి ఆలోచనతోనే ఈరోజు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నగరానికి 4 దిక్కులా ఉన్నటువంటి స్థలాల్ని పరిశీలన చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో భాగంగా భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో ఉన్నటువంటి ఈ ప్రదేశాన్ని కూడా ఉత్సవాలు జరపడానికి పనికొస్తుందా లేదనేటువంటి చూసే కార్యక్రమంలో భాగంగానే हुकूमत ने रियासत में मछलियों की अफजाइश के लिए 130 करोड़ रुपए की लागत से माहीगीर तबके को मछली के नवजायद बच्चे तकसीम करने का ऐलान किया है। इसके जरिए समकियात की सालाना पैदावार में 20% इजाफा होगा। वजीर अफजाइश हैवानात, डेयरी डेवलपमेंट, समकियात, स्पोर्ट्स एंड यूथ सर्विसेज वी सलीहरी ने यह बात बताई। वो हल्का असम्बली स्टेशन गनपुर के धर्मासागर आबी जखीरे में मछली के बच्चे छोड़ने की तकरीब से खिताब कर रहे थे। इस मौके पर मुकामी रुकन असम्बली और साबिक नायब वज़ीर आला करीम श्रीहरी और दीगर कायदीन भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि धर्मासागर में 12,50,000 मछली के बच्चे छोड़े गए हैं। मछेरों के लिए मुख्तलिफ फलाही स्कीमात का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि माहीगीरों की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अरकान को मुफ्त बीमा स्कीम से जोड़ा जा रहा है। ज़िले हनमकुंडा में 2 करोड़ 25 लाख मछली के बच्चे छोड़े गए हैं। फिशरीज फेडरेशन के सदर नशीन साई कुमार, मुदिराज फाइनेंस कॉरपोरेशन के सदर नशीन ज्ञानेश्वर, फिशरीज कॉरपोरेशन की कमिश्नर नकीला, जिले कलेक्टर स्नेहा सुभाष और दीगर ओहदेदार इस प्रोग्राम में शरीक थे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी संपत कुमार ने हल्का असम्बली जुबली हिल्स के ज़िमनी इंतखाब में पार्टी की कामयाबी को वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की इख्तियार करदा हिकमत अमली का सबब करार दिया। पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 2 साल मुकम्मल कर रही है। पार्टी के मुख्तलिफ कायदीन और कारकुनों को जायज़ मुकाम देने की ज़रूरत है। हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का मुहासबा करना चाहिए। कबायली लीडर बरसा मुंडा की 150वीं यौम पैदाइश के मौके पर भारतीय जनता पार्टी की जानिब से एक तकरीब और रैली का एहतमाम किया गया। टैंक बंड पर मुनक्किदा इस तकरीब में मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, मरकजी ममलकत वजीर सावित्री ठाकुर और दूसरों ने शिरकत की। सदर रियासती बीजेपी रामचंद्र राव ने सदारत की। इस मौके पर आनजहानी कायद को खिराज पेश करते हुए रामचंद्र राव ने कहा कि मरकजी हुकूमत और बीजेपी इक़्तिदार वाली रियासतों में इस कबायली कायद की 150वीं यौम पैदाइश का सरकारी सतह पर एहतमाम किया गया है। जिन रियासतों में बीजेपी की हुकूमत नहीं, वहां पार्टी की जानिब से ये प्रोग्राम और रैलियां मुनज़्ज़म की गई हैं। उन्होंने कहा कि 1875 में बरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ जदोजहद की थी। मरकजी ममलकत वजीर बहबूद ख़वातीन व अतफ़ाल सावित्री ठाकुर ने कहा कि बीजेपी हुकूमतें कबायलियों के लिए मुख्तलिफ स्कीमात और प्रोग्राम चला रही हैं। बरसा मुंडा की तकारीब भी इसका एक हिस्सा हैं। मरकजी वजीर जी किशन रेड्डी, बीजेपी ट्राइबल सेल के कायदीन ने भी इस मौके पर खिताब किया। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर और साबिक वजीर केटी रामाराव ने मरकज और रियासती हुकूमतों तक कहा है कि वो कपास उगाने वाले किसानों के मसाइल को फौरी हल करें। हालिया बारिश में नम हुई कपास की सरकारी खरीदी के लिए कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया पर दबाव डालें। उन्होंने कहा कि मरकज और रियासती हुकूमत की सर्द मोहरी के सबब ये किसान काफ़ी परेशान हैं। कॉटन कॉरपोरेशन मुख्तलिफ बहाने बनाते हुए किसानों से कपास की खरीदारी नहीं कर रहा है। 28 लाख टन के मिन जुमला सिर्फ 1,12,000 टन कपास खरीदी गई। किसानों को अक़ल तरीन कीमत भी हासिल नहीं हो रही है। उन्होंने कांग्रेस और बीजेपी अरकान पार्लियामेंट और वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से कहा कि वो मरकज़ पर दबाव डालकर कपास की खरीदारी को यकीनी बनाएं। मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले पसमानदा तबक़ात के कायदीन और अरकान ने 42% तहफ़्फ़ुज़ात की मांग करते हुए एक दौड़ का एहतमाम किया। कांग्रेस के साबिक़ रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव, बीआरएस के साबिक़ वज़ीर वी श्रीनिवास गौड़, पसमानदा तबक़ात की मुश्तरका मजलिस अमल के सदर नशीन, पसमानदा तबक़ात और समाजी इंसाफ की मुख्तलिफ तंजीमों, इदारों के सैकड़ों कारकुन और कायदीन इस दौड़ में शामिल थे। तालीम और रोज़गार में इन तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात का मुतालबा करते हुए बशीरबाग से मुजस्समा अम्बेडकर टैंक बंड तक ये दौड़ लगाई गई। रियासती और मरकज़ी हुकूमतों से कहा गया कि वो इन तबक़ात को 42% तहफ़्फ़ुज़ात को कानूनी शक्ल दें। बीआरएस पार्टी के कायद और साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने ज़ालाबारी से मुतासरा किसानों के नुकसान की तलाफ़ी करने और फसल बीमा को रूबे अमल लाने का हुकूमत से मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि हालिया बारिश और ज़ालाबारी के सबब फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचा। धान, कपास, मकई की तैयार शुदा फसल तबाह हो गई।
انہوں نے نمی سے متاثرہ پیداوار کی خریداری کرنے اور اقل ترین امدادی قیمتوں کو یقینی بنانے کا بھی مطالبہ کیا۔ محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ حکومت تلنگانہ اور میڈیا اکیڈمی تلنگانہ کے زیر اہتمام نیشنل پریس ڈے منایا گیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر اطلاعات جگن نے صدارت کی۔ پریس اکیڈمی متحدہ آندھرا پردیش کے سابق صدر نشین ڈی امر نے کلیدی خطبہ دیا۔ جوائنٹ ڈائریکٹر اطلاعات وینکٹ رمنا، صحافیوں کی مختلف تنظیموں کے نمائندوں نے اس تقریب میں شرکت کی۔ صحافت کے پھیلاؤ، نئی ٹیکنالوجی کا استعمال، غلط اطلاعات کی روک تھام، حکومت اور عوام کے درمیان صداقت پر مبنی معلومات کی ترسیل جیسے موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ نیشنل پریس ڈے کا سارے ملک میں اہتمام کیا گیا۔ اسی دن 1966 میں پریس کونسل آف انڈیا کا قیام عمل میں آیا تھا۔ اس مناسبت سے نیشنل پریس ڈے منایا جاتا ہے۔ اس دن کے ذریعے میڈیا اور اس سے وابستہ افراد کو محاسبے کی دعوت دی جاتی ہے۔ پنجر شاہ میں بہار کے اسمبلی انتخابات میں کامیاب ہونے والے مجلس کے نومنتخب اراکین اسمبلی کی خوشی میں زبردست جشن منایا گیا۔ جشن میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ اور بہار میں مجلسی امیدواروں کی انتخابی مہم میں حصہ لینے والوں کی شال پوشی اور گل پوشی کی گئی۔ اس موقع پر اظہار مسرت کرتے ہوئے آتش بازی کی گئی اور مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ جشن میں مجلس کے ابتدائی صدور اور معتمدین کے علاوہ محبان مجلس نے کثیر تعداد میں حصہ لیا۔ مذہب اسلام کرۂ ارض پر رحمت اور تمام طبقات کے لیے ایک نعمت ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ توحید، رسالت، امن و سلامتی ہے۔ امیر جامع نظامیہ مولانا مفتی خلیل احمد نے جامع نظامیہ میں منعقدہ علمی سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اس سیمینار میں مختلف اسکالرز اور محققین کی جانب سے مقالے پیش کیے گئے۔ شیخ الجامعہ مولانا محمد سیف اللہ نے صدارت کی۔ اسلام اور سلامتی کے پیغام کے عنوان کے تحت اس سیمینار میں طلباء، اساتذہ، سابق طلباء، اہل علم و دانش کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ امیر جامع نظامیہ نے کہا کہ خلفائے راشدین کا عہد امن و سلامتی، عدل و انصاف کا بہترین نمونہ رہا۔ اقوام کی ترقی اور خوشحالی کی کلید امن و سلامتی اور عدل و انصاف ہے۔ شیخ الجامعہ مولانا محمد سیف اللہ نے بانی جامعہ فضیلت جنگ حضرت انوار اللہ فاروقی کو خراج عقیدت پیش کیا اور مقالہ نگاروں کی ستائش کی۔ نائب شیخ الجامعہ مولانا مفتی سید ضیاء الدین نقشبندی، مراقب الاختیارات مولانا محمد انوار احمد، شیخ الادب مولانا محمد خالد علی، رکن انتظامی کمیٹی و ایسوسیٹ پروفیسر مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی ڈاکٹر سعید بن مقاشن نے مقالہ جات پیش کیے۔ ان تحقیقی مقالہ جات کے ذریعے اسلام کی مقصد حیات، امن و سلامتی، عدل و انصاف کے مختلف ادوار کو مختلف زاویوں کے ساتھ پیش کیا گیا اور دنیا کے موجود متلاطم حالات کا حل اسلام سے ہی ثابت کیا گیا۔ شیخ التفسیر مولانا حافظ محمد فیروز خان نے نظامت کی اور معتمد جامعہ مولوی احمد محی الدین خان نے شکریہ ادا کیا۔ صدر مجلس اور رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسد الدین اویسی کی سرپرستی اور قائد مقننہ اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر نظامیہ جنرل ہاسپٹل اور نظامیہ طبی کالج کی نئی عمارتوں کی تعمیر اور قدیم عمارتوں کی تزئین نگہداشت کا کام جاری ہے۔ رکن اسمبلی میر ذوالفقار علی نے ان کاموں کا جائزہ لیا اور کام کی رفتار کو تیز کرنے ڈائریکٹر آیوش سے نمائندگی کی۔ انہوں نے کہا کہ اکبر الدین اویسی کی نمائندگی پر اس پروجیکٹ کے لیے حکومت نے 80 کروڑ روپے منظور کیے۔ 10 کروڑ 30 لاکھ روپے کے تخمینے سے قدیم عمارت کی نئی صورتگیری کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کالج اور دواخانے کے لیے نئی عمارتوں کے کاموں میں تیزی لانے حکومت کو متوجہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نظامیہ طبی کالج کے انڈر گریجویٹ اور پوسٹ گریجویٹ کورسز میں مکمل نشستوں کی بحالی کے ساتھ آیورویدک کالج کی بقلوا نشستوں کو پر کروانے میں مجلس کی جانب سے کامیاب نمائندگی کی گئی۔ الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر اور حبیب ملت الحاج اکبر الدین اویسی صاحب کی نمائندگی کے اوپر نظامیہ طبی ہاسپٹل میں حکومت کی جانب سے 80 کروڑ روپے سینکشن ہوئے ہیں، جس میں 10.5 کروڑ روپے جو پرانی بلڈنگ ہے، پرانی بلڈنگ کا مینٹیننس اور رینوویشن کے لیے،
اور باقی کا پیسہ اس کے نئے کالج بلڈنگ بنانے میں، ہاسپٹل بنانے میں، آؤٹ پیشنٹ بلاک بنانے کے لیے سینکشن ہوا ہے. اس کا کام جاری ہے اور انشاءاللہ تعالی مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی رہی اور کوشش ہماری یہی رہے گی جلد سے جلد اس ہاسپٹل کو مکمل کیا جائے اور عوام کو اس سے زیادہ استفادہ ملے. حیدرآباد میں شدید سردی کا سلسلہ تیسرے دن بھی برقرار رہا. 16 نومبر کی صبح شہر کے مختلف علاقوں میں درجہ حرارت میں کافی گراوٹ دیکھنے میں آئی. یونیورسٹی آف حیدرآباد 10 ڈگری سیلسیس، BHEL 11.4 ڈگری سیلسیس، راجندر نگر 11.9 ڈگری سیلسیس، شیورام پلی 12.2 ڈگری سیلسیس، گچی باولی 12.5 ڈگری سیلسیس، کنٹونمنٹ علاقہ 12.7 ڈگری سیلسیس، مارٹ پلی 13 ڈگری سیلسیس، قطب اللہ پور 13.4 ڈگری سیلسیس، بیگم پیٹ 13.8 ڈگری سیلسیس اور بلارام 14 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا. محکمہ موسمیات کے مطابق حیدرآباد میں سردی کی لہر میں مزید اضافہ ہوگا. محکمے نے اپنے بلیٹن میں کہا کہ اقل ترین درجہ حرارت میں 3 تا 4 ڈگری کی گراوٹ کا امکان ہے، جبکہ شہر کے مضافاتی علاقوں میں درجہ حرارت میں 7 تا 8 ڈگری کی گراوٹ کی پیش گوئی کی گئی ہے. شہریوں کو احتیاط برتنے اور گرم لباس استعمال کرنے کا مشورہ دیا گیا ہے. محکمہ برقی کی جانب سے 17 نومبر بروز پیر، ملک پیٹ بی بلاک اور اکبر باغ کے علاقے جات میں سب اسٹیشن اور 11 kV فیڈرز کے مرمتی کام کیے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اسٹینلی اسکول، درگاہ اجالے شاہ، جیون جنگ کالونی اور ڈی کوارٹرز کے علاقے جات میں صبح 10 بجے سے شام 5 بجے تک برقی سربراہی میں خلل پڑے گا. تلنگانہ میں بس حادثات رکنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. ورنگل اور حیدرآباد کے درمیان قومی شاہراہ 163 پر پیش آئے سڑک حادثے میں 2 مسافر برسر موقع ہلاک اور دیگر 6 زخمی ہو گئے. زخمیوں کو علاج کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے. بتایا جاتا ہے کہ RTC کی ایک سپر لگژری بس نے سڑک پر کھڑی ریت کی لوری کو پیچھے سے ٹکر مار دی. یہ حادثہ جنگاؤں کے منڈل رگھوناتھ پلی نڈیگونڈا کے قریب پیش آیا. مہلوکین میں سے ایک حیدرآباد کا رہائشی جبکہ دوسرے کی شناخت ہنمکنڈا کے رہائشی کے طور پر کی گئی ہے. اطلاع ملتے ہی پولیس مقام واقعے پر پہنچ گئی. حادثے کی تحقیقات جاری ہیں. انسپکٹر سنتوش نگر پولیس کے ستیہ نارائنا کی سرکردگی میں حساس، سنسان اور ویران علاقے میں پولیس کی جانب سے تلاشی مہم چلائی گئی. مہم میں سنتوش نگر پولیس کے سٹاف نے حصہ لیا. غیر سماجی افراد کی نشاندہی کر کے کوئی بھی ناخوشگوار واقعات پیش آنے سے پہلے ہی انہیں گرفتار کیا جا سکے. اس موقع پر پولیس نے آوارہ گھومنے والے افراد کو نشانہ بنایا جو رات دیر گئے چبوتروں، گلیوں اور کوچوں میں وقت گزاری کرتے ہیں. بعض اوقات ان میں بحث و تکرار ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے لڑائی جھگڑے اور تشدد ہو جاتا ہے. انسپکٹر ستیہ نارائنا نے والدین سے اپیل کی ہے کہ وہ اپنے بچوں پر نظر رکھیں اور یہ جاننے کی کوشش کریں کہ نوجوان لڑکے کہاں اور کس لیے جا رہے ہیں. اس کے علاوہ وہ رات دیر گئے گھر کے باہر جانے کی وجہ بھی ان سے معلوم کریں. انہوں نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی کو بھی مشتبہ حرکت کرتے ہوئے دیکھیں تو پولیس کو خبر کریں. کارخانہ پولیس حدود میں واقع ایک مکان میں 50 لاکھ روپے کی ڈکیتی کی واردات پیش آئی. پولیس کے مطابق مذکورہ واردات کیپٹن گری کے مکان میں ہوئی، جہاں ایک نیپالی جوڑا راجندر ساہی اور اس کی بیوی پوجا کے علاوہ دوسرے 4 افراد گزشتہ 2 سالوں سے کام کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ مذکورہ جوڑے نے اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا اور ان ملزمین نے نقد رقم 25 لاکھ روپے اور 25 تولے کے طلائی زیورات کا سرقہ کر کے فرار ہو گئے. انہوں نے بتایا کہ ملزمین نے مکان کے مالک کو ایک جگہ باندھ دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ معمولی طور سے زخمی ہو گئے. کارخانہ پولیس ایک کیس درج کر کے CCTV کیمروں کے فوٹیج کی جانچ کر رہی ہے. اس سلسلے میں پولیس نے کرائم ٹیموں کو حرکت میں لا دیا ہے. کارخانہ پولیس مصروف تحقیقات ہے. اور آخر میں سرخیاں ایک بار پھر. QMax بلڈرز اینڈ ڈیولپرز آپ کے لیے لائے ہیں 3 and 4 BHK کے لگژری ریزیڈینشیل فلیٹس پرائم لوکیشن پر ماڈرن ایمینٹیز کے ساتھ. ضیاء انکلیو، QMax سفائر، ساجد ریزیڈینسی، QMax مسعود، جاوید انکلیو، فاطمہ ریزیڈینسی، اقبال ریزیڈینسی، MK ٹاورز، پلاٹینا ریزیڈینشیل کمرشیل، موسیٰ انکلیو، MSN ایزل ریزیڈینسی، سرین ہائٹس، دارالامن، دارالخیر، ڈیلائٹ سوٹ، اکبر انکلیو. 35% ڈاؤن پیمنٹ، بقایا
12 महीने की आसान अकसात पे क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज, शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन, हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास, 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब। ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह, घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। पीर को काबीना का इजलास, अजहर पहली मर्तबा होंगे शरीक इजलास। मुकामी दायरा-जात के इंतखाबात की तारीख और दीगर उमूर पर होगा गौर। आइंदा माह के अवाइल में तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट, भारत फ्यूचर सिटी का नायब वजीर आला ने किया दौरा। नायब सदर जमहूरिया राधा कृष्णन की हैदराबाद आमद, तैरांगाह पर शानदार इस्तकबाल, गार्ड ऑफ ऑनर किया गया पेश। शहर में सर्दी की लहर में इजाफा, अक़ल तरीन दर्ज हरारत में मजीद कमी का इम्कान, महकमे मौसमियात की पेश क़यासी। हैदराबाद वरंगल कौमी शाहराह पर खौफनाक सड़क हादसा, 2 अफराद बरसरे मौका हलाक, दीगर 6 जख्मी। RTC बस ने रेती से लदी लॉरी को पीछे से दी टक्कर। और कारखाना पुलिस स्टेशन हदूद में सरखे की संगीन वारदात, नेपाली टोली ने 50 लाख रुपए मालियत नकद रकम और तलाई जेवरात का किया सरका। और नाज़रीन, इसी के साथ 4TV खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते हैं 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज।